तो जैसे कि आपको ये स्लाइड्स विजिबल होगी। तो जैसे कि मैं आज आपको इस बात में बात कर रहा था कि अगर आपको लाइफ को सेट करना है तो अपना माइंडसेट और स्किल सेट करना ही पड़ेगा। आज का टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर है, बेस्ड है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो आता है वो एक चीज़ के उसके ऊपर डाउट होता है, सवाल ही सवाल होता है कि मैं कैसे जल्दी आगे बढ़ूंगा, मेरी इनकम कैसे आगे बढ़ेगी, मेरा लेवल कैसे बढ़ेगा, मेरा अगर मैं 1 लाख रुपए चाहता हूँ कि कितने महीने में आएगा। तो ये जल्दी का बिजनेस नहीं है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। हर चीज़ एक दिन में नहीं हो जाता। हर चीज़ को अगर बड़ा मुकाम चाहिए, आपको बड़ी सफलता चाहिए तो उसमें टाइम लगता है। जब आप टाइम नहीं लगाओगे तो वो होएगा नहीं। एक 3 मंजिला घर बनने में 6 से 7 महीने 1 साल लगता है और एक महल बनने में 3 से 4 साल लगता है। फ़र्क है इसमें, फ़र्क है। कितना फ़र्क है बड़ा। मैंने सेम बताया जैसे कि ताजमहल अगर 22 साल लगा है उसको बनने में तो आज 400 साल से खड़ा तो है। अगर 22 दिन लगा होता तो कितने कितने साल कितने महीने खड़ा होता, है ना। तो किसी चीज़ को अगर टाइम लग रहा है तो वो लगेगा, उसका एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। कोई भी सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी आपको इस तौर पे नहीं लेना, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बीज है, एक बीज है आम के पेड़ के जैसा कि उसको आप उगाओ, उसको पानी दो, उसको खाद वगैरह सब कुछ दो। साल 2 साल 3 साल लगता है बड़े होने में। जब एक बार बड़ा हो जाता है ना तो वही आम का पेड़ 100 साल तक फल देता है ना। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। हम अपने डाउनलाइंस को, अपने टीम को, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को क्या माइंडसेट दे, क्या उसको सिखाए। हमारा टॉपिक इस चीज़ के ऊपर होगा आज का, कि जिससे क्लैरिटी होगी। आज सारे कॉन्सेप्ट आपको काउंसलिंग करने वाला हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें शुरुआत में बता दिया जाए जिससे आपका नया पर्सन प्रॉपर माइंडसेट के साथ, प्रॉपर विज़न के साथ ये वर्किंग करे और उसका कोई डाउट ही ना हो। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि लक। लोग कहते हैं कि ये लीडर पहले आए थे, ये लकी है, ये लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ रुपए कमा रहा है, हम तो अनलकी है। हम पिछले 6 महीने से 1 साल से वर्किंग कर रहे हैं, हमारा चेक 20,000 50,000 नहीं हो रहा, हमारा लेवल उतने वहीं पे ही है। अभी सामने वाले पर्सन को देखो, 6 महीने साल हो गए, इनका लेवल 50,000 का हो गया, इनका लेवल बहुत बड़ा हो गया और ये आगे बढ़ गए। लकी है, हम तो है नहीं। लक क्या होता है? हमें लगता है कि जो चीज़ हमारे को हो जाए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल हो जाए, उसको लक कहते हैं। नहीं, आज मैं लक की डेफिनेशन एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। लक मीन लेबर, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। ये सबसे बढ़िया है। इसका मतलब ये था लेबर, मेहनत करना, मजदूरी करना। मजदूरी किस चीज़ में करना? सही डायरेक्शन पे, उसको कहते हैं लक। अगर सक्सेसफुल चाहिए तो आपको लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज चाहिए होगी। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ कहूँगा, एक मज़दूर भी बहुत मेहनत करता है अपनी ज़िंदगी में। आप देख सकते हो कितने सालों से कर रहा है, मेहनत कर रहा है अपने आउटर वर्ल्ड से। और इनर वर्ल्ड की बात करें तो अंदर से देखें तो उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितनी है, कितना चैलेंज है, कितना दिक्कत है पैसे की रिगार्डिंग। हर चीज़ में उसको, हर चीज़ में समस्या समस्या दिखाई देगी आपको। पर जो आउटर वर्ल्ड में जो एक्टिविटी कर रहा है वो कितना हार्डवर्क वाला कर रहा है। आप तो कहते हो कि बहुत मेहनत कर रहा है पर पैसे उतने मिल रहे हैं। ऐसी बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत तो करते हैं पर जो वो चाहते हैं, जो उनको गोल चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, वो क्या मिल पाती है? डेफिनेटली आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो लेबर ही करते रह जाते हैं पर वो ट्रैक नहीं चूज़ कर पाते जिससे उनको सक्सेस मिले। अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। आपको ठीक करना पड़ेगा अपना नॉलेज को, अंडर करेक्ट नॉलेज। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ऐड ऑन नहीं होगा तब तक आप कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। तो सेम बात इस बिजनेस के अंदर है। लक कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, मेहनत ही सब कुछ है, पर सही डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉलेज के साथ होना चाहिए, तब जाके ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, बस आप मेहनत मेहनत कर रहे हो, तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल बात है। आप बतेरे बहुत सारी एग्जांपल है आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में। आप बहुत सारे लोगों को सुनते हो, जितने भी
आज रईस बने, रिच लोग बने हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी। वो एक दिन में लग काम नहीं करा, उनका हार्ड वर्क था ज़िंदगी में, और उनका फोकस क्लियर था, नॉलेज के साथ उन्होंने वर्किंग करा, तो आज वो सक्सेस हो गए। हम आप क्यों नहीं हो रहे? फ़र्क है। अगर हम मेहनत ही करते रहेंगे, हम मेहनत के साथ ट्रैक नहीं बदलेंगे, अपने नॉलेज नहीं बदलेंगे, तब तक हम सफल नहीं होएंगे। तो अगर आपको सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या चीज़ चूज़ करनी है, माइंडसेट अपना क्लियर करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि मुझे असल में करना क्या है। और आज मैं कुछ चीज़ें और आपको इस चीज़ के बारे में शेयर करूँगा कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे कैसे बता सकते हैं, अपने आप को सेट करें और अपने टीम की लाइफ को सेट कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट एड का मतलब तो आपको पता ही है, जब किसी को चोट लग जाती है तब फर्स्ट एड का इस्तेमाल करा जाता है कि नहीं है। अब आपको पता है, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटर, नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसको पता नहीं है इस बिज़नेस के बारे में क्या है नहीं है, क्या नहीं है, उसको वो क्या करता है, वो फील्ड में चले जाता है बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के, तो फिर उसके ऑटोमेटिक फेल होएगा ही होएगा। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है, फिर वो कहता है कि एमएलएम बेकार है, इसने भी इस कंपनी को कर लिया था 1 साल 2 साल पहले, इसका भी कुछ नहीं हुआ, इसका भी इनकम नहीं आता है, तो मेरा भी कौन सा आएगा। तो ये सारे सवाल होंगे उसका जवाब कैसे दे पाओगे आप, है ना। अभी एडमिशन हुआ नहीं, अभी उस एडमिशन हुआ नहीं और डायरेक्ट वो कह रहा है कि स्कूल पढ़ के क्या करेंगे हम, ये तो स्कूल बेकार है, ऐसा है वैसा है। सही बात है। सिंपल सा, हर डिस्ट्रीब्यूटर जल्दबाजी करता है यहाँ पे कि मुझे एकदम से सब कुछ मिल जाए, क्योंकि वो एकदम से उसके ड्रीम जग जाते हैं। जैसे अब आप प्रेजेंट करते हो उसके सामने, तो उसको लगता है कि अब सब ये पॉसिबल है, अब मेरी ज़िंदगी जल्दी जल्दी बदल जाएगी, तो वो पूरा जान लगा देता है उस टाइम में। तो वो नॉलेज ही नहीं होगा, बस मेहनत ही करेगा तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, फिर बाद में लक्का आ जाएगा। तो आपको उस टाइम में उसको क्या क्लैरिटी देना है, क्योंकि हर एक इंसान का डाउट होता है कि मैं अपने, मेरा करियर है कि नहीं है इसके अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर क्या है मेरा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बहुत तरह के सवाल होते हैं, वो मन में रखते हैं, बताते नहीं हैं कभी कभी। तो आपको उनको फील्ड में उतारने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी करवानी है। आपको पीवी बीवी मशीन नहीं समझना उसको, पहले 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन उसके साथ काउंसलिंग करो, आप बैठो, उसको समझाओ कि असल में ये बिज़नेस है क्या, कैसे काम करता है। और उसको सिखाने के लिए पहले आपने वीआईपी मॉडल दिखाना है। मिस्टर एमडी की हमारे सर की उनकी दिखानी है आपको वीआईपी मॉडल, तीन तीन पार्ट में वीआईपी बना रखी है सर ने, आप यूट्यूब में चेक करो और उसको दिखाना है। इससे ये आपको पता लग जाएगा, उसको क्लैरिटी हो जाएगा कि असल में ये क्या है, क्या करियर मैं बना सकता हूँ अपना, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मेरी फैमिली सिक्योर हो सकती है, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम ठीक हो सकता है, क्या क्या मेरे को ऑब्जेक्शंस वगैरह आने वाला है, क्या क्या लोग क्या क्या कहने वाले हैं, मैं कैसे बच सकता हूँ। ये तमाम चीज़ें वो कैसे पता लगेगी, जब आप ये मॉडल को देखोगे। तो ये मॉड्यूल 3 पार्ट पे बने हुए हैं, जैसे कि वाई वेस्टेज एज अ करियर, हमें वेस्टेज करियर क्यों लेना चाहिए, है ना। हर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर का भी सवाल यही होगा। तो इस चीज़ में मॉड्यूल में ये चीज़ें बताई गई है कि व्हाट टू डू इन अ वेस्टेज, क्या करना चाहिए इसके अंदर, वाई व्हाट नॉट टू डू इन वेस्टेज, क्या नहीं करना चाहिए इसके अंदर, 7 मिस्टेक्स 7 स्टेप्स, इसके अंदर सारा कुछ है अवेलेबल। आपने बैठना है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को साथ बिठाना है, नया डिस्ट्रीब्यूटर को, और आपने दिखाना है, अगर पॉसिबल हो साथ साथ बैठ सकते हो, नहीं तो उसको वीडियो शेयर करना, उसके बाद फीडबैक लेना है कि क्या समझ आया क्या नहीं, ये आपने क्लैरिटी करवाना है उससे। तो आपको खुद को समझ आ जाएगा कि वो कितना अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। तो ये एक मंत्र है, और ये चीज़ आपको फॉर्मूला को एक्सेप्ट करवाना है उसको, ये पहले ही दिन स्टार्टअप करवा देना है उसको, जब तक फील्ड में उतरना ले, तैयारी करानी है उसको, सिखाना है, कमांडो बनाना है, तब जाके फील्ड में उतारोगे, तब जाके अच्छा होगा। आप सोचने वाली बात है, आप क्रिकेट अपने छत पे खेलते हो, गली में खेलते हो, ग्राउंड में खेलते हो, और दूसरा इंसान फील्ड में खेलता है, किसको इंसान जानेंगे, जो फील्ड में खेलता है या जो छत में खेलता है। जो फील्ड में खेलता है, जो ग्राउंड में स्टेडियम में खेलता है, ग्राउंड फ्लोर में आके खेलता है। क्यों? छत वाले को क्यों नहीं जानेंगे, उनको पता है ये बस अपने इंजॉयमेंट के लिए खेल रहा है।
और फील्ड वाले को किस लिए जानेंगे, ये अपने स्टेट अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, ये फ़र्क है। वो प्रोफेशनल है, ये अनप्रोफेशनल है। आपने उसको तरीका बताना है, सिस्टम बनाता है। जो ये मॉड्यूल है ये सिस्टम है, अगर वो सिस्टम पे आ जाएगा वो भी प्रोफेशनल बन जाएगा। आप एक बार सिस्टम तो बताओ। नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग सिस्टम से बाहर होकर ही काम करते हैं, अपना आइडिया लगा रहते हैं, अपना तजुर्बा लगाते हैं पहले का, जो अपने प्रोफेशन का कर चुके हैं उस चीज़ का तजुर्बा लगाते हैं, एक्सपीरियंस लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक फेल हो जाते हैं। तो उनका एक चीज़ क्लियरिटी करना, नेटवर्क मार्केटिंग ये वेस्टेज बिजनेस एज अ प्रोफेशनल बिजनेस है, ये आम बिजनेस में से नहीं है। तो इसको एज अ बिज़नेस समझना है, ये कोई स्कीम चेन सिस्टम वगैरह नहीं है, मेंबरशिप नहीं, बिज़नेस नहीं है ये। तो ये चीज़ आपको ही उसको समझाना है, क्लैरिटी करवाना है कि असल में ये बिज़नेस है क्या चीज़ का, ठीक है। तो ऐसे ही अब मैं आपको ग्रोथ चार्ट बताने वाला हूँ कि ग्रोथ पैरामीटर क्या है। दो तरीके के लोग होते हैं इस बिज़नेस के अंदर, मैं आपको क्लैरिटी करूँगा एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि कोई ब्रॉन्ज सेक्टर है, कहता है कि मेरा लेवल अभी तक 2 साल से ब्रॉन्ज सेक्टर का ही है, मेरा आगे बढ़ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मेरा इनकम वहीं टिका हुआ है, मैं क्या करूँ, मेरा टाइम मैंने इतना लगाया, मैंने एफर्ट इतना लगाया, मेरा आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, ज़ीरो आ रहा है, मैं क्या करूँ। एक ये लोग होते हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, इतना टाइम हो गया मुझे, इतना टाइम लगा लिया मैंने, मेरा लेवल भी वहीं पे है, मेरा एफर्ट्स भी इतना लगा लिया, मेरे इनकम भी कुछ नहीं है। अब दूसरे तरीके के लोग, अब मैं उसी लोगों की बात करता हूँ जो 2 साल से ब्रॉन्ज सेक्टर में थे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आप में से सभी, जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, लेवल वहीं क्या वहीं है, इनकम जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ नहीं रही है, एफर्ट्स 100% लगा रखा है, पर रिज़ल्ट ज़ीरो है। अब मैं आपको बताता हूँ रिज़ल्ट आपका क्या है, क्या आपने पाया, अचीव करा है 2 साल में। अब आप खुद सोचो, जिस दिन आप पहले दिन थे और आज के दिन हो, 2 साल के बाद हो, कुछ फ़र्क है? आप में डेवलपमेंट आई है कि नहीं आई है? डेफिनेटली आई होगी। जिस टाइम में आप पहले दिन थे, इस बिज़नेस में ज्वाइन हुए थे, आपकी लीडरशिप उस टाइम में और आज के टाइम में कुछ फ़र्क है कि नहीं है? आप सच्ची कहोगे हाँ डेफिनेटली है फ़र्क, कुछ ना फ़र्क है। आप खुद चेक करो कि जिस टाइम आप पहला प्रेजेंटेशन दिखाया था आपने, और उस प्रेजेंटेशन का और आज का प्रेजेंटेशन जब आप दिखाते हो तो उसमें कुछ फ़र्क है कि नहीं है? आप कहोगे डेफिनेटली है। आपका उस टाइम का कॉन्फिडेंस लेवल और आज का कॉन्फिडेंस लेवल में फ़र्क है कि नहीं है? सही बात है। पर्सनैलिटी उस टाइम की आज के टाइम में बदलाव आया कि नहीं आया? पब्लिक टॉकिंग बदलाव आया कि नहीं आया? एटीट्यूड आपका बदला है कि नहीं बदला है? आप बिलीफ सिस्टम आपका बदला है कि नहीं बदला? उस टाइम में आपका बिलीफ कैसा था कंपनी के इंटेंशन से कि कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, क्या है क्या नहीं है, पता नहीं क्या अभी इसका फ्यूचर होगा क्या नहीं होगा, मेरा करियर बेस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और आज आप देख सकते हो, जिस टाइम में आपने स्टार्ट करा था उस टाइम में 91 रैंक थी वेस्टिस की, और आज 30 रैंक पे आ गया। फ़र्क आया कि नहीं आया? डेफिनेटली आया। उस टाइम में अचीवमेंट कितने थे और आज के टाइम में अचीवमेंट कितने हैं? फ़र्क है कि नहीं है? उस टाइम में कार अचीवर कितने थे और आज के टाइम में कार अचीवर कितने हैं? कितने लोग ग्रोथ कर रहे हैं, कितने नहीं लोग कर रहे हैं? आप आज के टाइम में आप न्यूज़ में भी देखे जा रहे हो कि हमारी कंपनी के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्यों? फ़र्क है, डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? आपको इसमें ट्रस्ट आया कि नहीं आया? बिलीव हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ होगा। तो जो ये पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ है कि चेंजेस आए हैं, आपको खुद देखा है, आपने चूज़ करा है कि हाँ ये बदलाव आया है, तो ये बड़ी अचीवमेंट नहीं है। देखो ये आपको मैं ये नहीं कहता कि देखो 2 साल हो चुके हैं कोई बात नहीं है, अगर ये डेवलपमेंट हो रही है आपके अंदर, ये चेंजेस बदलाव आ रही है, तो आने वाले 6 महीने के बाद क्या पता आप दूसरे लेवल पे हो जाओ, आपका लेवल बढ़ जाए, आपका चेक बढ़ जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए, कोई पता थोड़ा ना है। ठीक है, अगर जिस चीज़ को टाइम लगता है तो लगता है। तो ये बिज़नेस एक मैंने बताया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, आप करते रहो लगातार, एकदम से बैंग ऑन हो जाएगा, धमाका हो जाएगा आपके नेटवर्क में, आपका टीम साइज़ एकदम से बढ़ जाएगा, आपका चेक बढ़ जाएगा, आपको खुद को नहीं पता लगेगा। पर निरंतरता सिस्टम से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके होगा। आपको वे ऑफ टॉकिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, आपकी लाइफस्टाइल बदली कि नहीं बदली, हर चीज़ आपको पता लग रहा है, क्लैरिटी हो रही है। ये बदलाव नहीं आ रहा 2 साल, इन्वेस्ट तो कहीं ना कहीं किया है। आपको ये सारी चीज़ें क्या किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी कॉलेज ने, किसी स्कूल ने सिखाया था? आप जो इस इंडस्ट्री ने सिखाया आपको 2 साल में?
डेफिनेटली नहीं सिखाया होगा। और बहुत सारी चीज़ें सीखी है आपने, माइंडसेट सीखा, सब कुछ सीखा आपने, कि जो चीज़ें सिखाई नहीं जाती आपके लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में असल में ये है बिजनेस कॉन्सेप्ट, जो आपको चीज़ें सिखाई जाती है सिर्फ इसी के अंदर अप्लाई नहीं होता, अपने लाइफ के अंदर जो भी चीज़ करना चाहते हो उस सभी में अप्लाई होता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, आपको खुद को पता है। तो जो ये एजुकेशन है, ये यूनिवर्सिटी है इस बिज़नेस की, क्या ज़िंदगी में कहीं और मिल सकती है, वो भी फ्री में? आपको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है, कहीं और मिल सकती है? डेफिनेटली नहीं। तो फिर सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपका लॉस नहीं है, ठीक है, आपका ग्रोथिंग है। और आप एक चीज़ मैं याद करूँगा, नोट आपको करते जाना है इस सारी चीज़ों को। मैं कहूँगा अगर आप इस चीज़ को, जो इंसान नोट करता है ना उसी के पास नोट आता है। आप नोट